अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे नीलकुंड मेला में आ जाना, वरना हमेशा के लिए मौका खो देना। ये चिट्ठी जब 12 साल के आरव को स्कूल के बस्ते में मिली तब वो चौंक गया। कोई नाम नहीं, कोई साइन नहीं, सिर्फ ये डरावना मैसेज। लेकिन नीलकुंड मेला तो 10 साल पहले बंद हो चुका था। कहा जाता है वहाँ जो आखिरी बार मेला लगा था उसमें कई लोग गायब हो गए थे। उसके बाद से वो जगह भूतिया मैदान कहलाने लगी। आरव ने चिट्ठी अपने सबसे अच्छे दोस्तों रूही और कबीर को दिखाई। रूही डरते हुए बोली, ये कोई प्रैंक लग रहा है, लेकिन अगर ये सच्चा निकला तो? कबीर जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था बोला, चलो चलते हैं, सच में भूत होते हैं या नहीं आज देख ही लेते हैं। तीनों ने तय किया कि वो रात 12 बजे छुपकर नीलकुंड के पुराने मैदान में जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ उनका सामना होगा अब तक के सबसे डरावने सच से। रात 12 बजने ही वाले थे और तीनों बच्चे पुराने मैदान के पास पहुँचे। चारों ओर घना कोहरा था। पुराने झूले हवा में अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति खेल रही हो। तभी मैदान के बीचों बीच एक लाल रोशनी चमकी और फिर धीमी आवाज में एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। खेल शुरू हो चुका है, तुम्हें 5 सुराग ढूंढने हैं, जो आखिरी सुराग तक पहुंचेगा वही बचेगा। आरव, रूही और कबीर अब डर तो चुके थे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहला सुराग था जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। तीनों ने सोचा और झूले की ओर भागे। वहाँ एक पुराना खिलौना पड़ा था, एक टूटी गुड़िया। गुड़िया के पेट में एक पर्ची छिपी थी। दूसरे इशारे के लिए उस जगह जाओ जहाँ आईने में चेहरा नहीं दिखता। तीनों पुराने मेले के हॉल ऑफ मिरर्स में पहुँचे, लेकिन यहाँ का हर आईना टूटा हुआ था सिवाय एक के। रूही ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल की परछाई दिखी। पीछे मुड़ते ही वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आईने के पीछे एक दरवाजा खुल चुका था। कमरे में घुसते ही तीसरा सुराग मिला, जहाँ आवाज आती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कबीर बोला, ये तो भूत बंगले की निशानी लगती है, चलो साउंड हॉल की तरफ। साउंड हॉल पूरी तरह खाली था, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे बच्चों को अपनी अपनी आवाजें सुनाई देने लगी। आरव, इधर आओ। रूही, मुझे बचाओ। कबीर, ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन कोई भी आवाज असली नहीं थी, ये सिर्फ उन्हें डराने के लिए थी। तभी एक बवंडर उठा और चारों तरफ से काले कपड़े में लिपटे पुतले नाचने लगे। एक पुतले के गले से लटक रही थी चौथे सुराग की चाबी। अब लिखा था, अंतिम रहस्य वहीं मिलेगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था, मेला गेट पर, लेकिन सिर्फ एक ही जा सकता है। तीनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या हम में से एक ही जाएगा? रूही बोली। आरव ने कहा, नहीं, हम सब साथ चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब तीनों गेट पर पहुंचे तो वहां खड़ा था एक आदमी, लंबा काला कोट पहने, चेहरा ढका हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं ही इस खेल का मास्टर हूँ, लेकिन तुम तीनों ने एक चीज कर दी जो कोई नहीं करता। तुमने डर के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। फिर वो आदमी गायब हो गया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। मेला पहले जैसा जगमगाने लगा। लोग हंस रहे थे, बच्चे झूले झूल रहे थे। वो सब एक भ्रम था, एक टेस्ट। नीलकुंड मेला असल में एक जादुई जगह थी, जो हर 10 साल में सिर्फ बहादुर दिलों के लिए खुलती है। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, 3 बच्चों ने नीलकुंड को फिर से जिंदा कर दिया। क्या आप अगली बार इसके लिए तैयार हैं? लेकिन आरव, रूही और कबीर ने आज तक किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि आखिरी सुराग की एक पर्ची आज भी आरव के पास छिपी है। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिरी सच और ट्विस्ट।